हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लास में। तो बेटा, मुझे उम्मीद है आपने पिछली क्लास की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी, जिसमें हमने सै के व्रत के बारे में सीखा था ना। दोनों का व्रत सै का और जय का एक ही होता है। तो उस वाली क्लास में अपन ने सै के लिए प्रैक्टिस करी थी, है ना। आज करेंगे जय के लिए। ठीक, रूल और लगाने का तरीका सब सेम है ना। बस जहाँ जय आया है वहाँ हमें सर्कल लगाना है। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में जय के लिए व्रत का प्रयोग कीजिए। तो देखो कैसे करते हैं, है ना। क्या लिखो इस तरीके से। क्या हो गया ये, क्या। और जय के लिए ना आप जय ना बना के ले सर्कल बनाओ, कै जय ले, है ना। और आ लगा दो, काजल। ठीक, ऐसी सेजल। देखो से का हुक भी लगा सकते हैं जय में, पर सॉरी व्रत। पर अभी आप से पूरा लिखो और जय का सर्कल लगाओ। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे। से बनाओ, से जय और ले नीचे ले आओ, ये हो गया सेजल। ठीक, ऐसी साजन। तो देखो से पूरा बनाओ, से और जय के लिए सर्कल लगाओ, न, साजन। ठीक, ऐसी राजन। रे लिखो, रे जय के लिए सर्कल लगाओ, रे जय न, राजन। ठीक, मंजन। तो देखो मैंने और जय ने, मंजन। गजल। तो देखो गे जय ल, गजल। पजल। तो देखो पै जय ल, पजल। दहेज। द है हो गया और जय के लिए सर्कल, दहेज। जज। एक जय पूरा बना दो, एक एक में व्रत लगा दो, जय जय जज। ठीक, नाज। तो देखो न जय, आ यहाँ लगा दो, नाज। नाराज। तो देखो नाराज कैसे लिखेंगे, न रे जय, है ना, न काट दो, न रे आ जय, नाराज। ऐसे ही बेटा महाराज। तो देखो मैं हो गया, है हो गया, रे ऊपर ले गए, रे और जय, महाराज। ठीक, महज। तो देखो मैं है जय, महज। सहज। तो देखो सहज कैसे लिखेंगे, से बनाओ, है नीचे ले आओ, से है और जय लगा दो, सहज। ठीक, से है जय, सहज। कर्ज। तो देखो बेटा कै रे जय, कर्ज, है नी। ऐसी फर्ज, फै रे जय, फर्ज। ठीक, सब्जी। यहाँ देखो से बनाओ पूरा, से और बै ये वाला बना दो अभी, है ना। इस बै के लिए वै और जय का हुक और ई निकाल दो, सब्जी। ठीक, तो बेटा मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप इस अभ्यास का बार बार रिवीजन करोगे। पहले आप उसे एक बार शॉर्ट हैंड में लिख लोगे, फिर शॉर्ट हैंड में जो लिखा है उसे आप पढ़ोगे। ठीक है, फिर शॉर्ट हैंड में लिखोगे, फिर पढ़ोगे। वीडियो पोच पोच करके आप वीडियो को पहले शब्दों को शॉर्ट हैंड में लिखो, फिर शॉर्ट हैंड में जो लिखे हैं आपने उनको आप पढ़ो। ठीक है, तो चलिए बेटा, एक रूल और है से का, आज खत्म हो जाएगा। देखो इसमें लिखा है व्रत को उल्टी दिशा में लगाने का नियम। ठीक है, व्रत देखो बेटा उल्टी दिशा में भी लगता है। ये से का आंकड़ा जो है, से का व्रत जो है सर्कल, ये उल्टी दिशा में भी लगता है ना। पर कैस कब लगता है, कहाँ लगता है, ये देखो, है ना। ये कह रहे हैं कहाँ कहाँ लगेगा, कै वर्ग, यानी कै वर्ग के जो व्यंजन है, कै ख ग, टै वर्ग, चै वर्ग और पै वर्ग वाले व्यंजनों, है ना। कुल मिला के कहो तो यानी है, रे, बै और य को छोड़कर सभी सरल रेखाओं वाले व्यंजन। ठीक है, य को छोड़ दो, है को छोड़ दो, बै को छोड़ दो, रे को छोड़ दो, है ना। इन्हें छोड़कर सभी जो सरल रेखाओं में व्यंजन बनते हैं ना, उन सभी में शुरू में अगर से का व्रत उल्टी दिशा में लगाया जाए, है ना, उन व्यंजनों में अगर से का व्रत उल्टी दिशा में लगाया जाए तो उस व्यंजन के शुरू में से या जय तो पढ़ा ही जाएगा, है ना। से और जय तो पढ़ा ही जाएगा, ठीक है। किंतु साथ ही उसके बाद में रे भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, वैसे इसका इतना यूज तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं आउटलाइन बनाने में इस नियम का यूज करेंगे अपन। ठीक है, इसलिए इससे भी परिचित होना जरूरी है। ठीक है बेटा, देखो कहना क्या चाह रहे हैं। देखो जो सरल रेखाओं वाले व्यंजन ना, उनमें उल्टी दिशा में लगाना है। ठीक है, पर हमने है, रे, बै और य को क्यों छोड़ दिया, देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो रे कैसे बनता है
है ना, रे ऐसे बनता है ना। तो रे में से का सर्कल इस तरीके से लगता है, सैर है सर, है ना। अब यदि मैं उल्टा लगाऊं, केवल शुरू की बात कर रहे हैं, अगर मैं उल्टा लगाऊं तो इस तरीके से लगाऊंगा और ये है बन जाएगा बेटा, है ना, इसलिए रे को छोड़ देते हैं। अब बात करिए रे की, है ना, रे सॉरी है की, तो बेटा है ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो है के शुरू में एक सर्कल खुद ही लगा हुआ जब है बनाते हैं, तो अब इसके शुरू में सर्कल कैसे लगाएंगे हम, शुरू में सीधी दिशा या उल्टी दिशा में सर्कल लगेगा ही नहीं, है ना, इसलिए है को भी छोड़ देते हैं, है ना। बात करते हैं बै की। अब देखो बै के शुरू में सर्कल कैसे लगाएंगे, शुरू में तो अपन ने लगाया इस तरीके से, है ना, सेव है ना। अब उल्टी डायरेक्शन में तो हम लगा ही नहीं सकते, ठीक है। इसमें उल्टी दिशा में कैसे सर्कल लगाएंगे, लग ही नहीं सकता, इसलिए बै को भी छोड़ देंगे। ऐसे यह में सर्कल लगाते हैं तो अपन इस तरीके से लगाते थे, अब इसमें सिर्फ इसी तरीके से लगेगा और उल्टी तरीके से लग ही नहीं सकता और दूसरे तरीके से, इसलिए बै को भी छोड़ देते हैं। बची वक्र रेखाएं, तो बेटा वक्र रेखा उनका तो सीधा सा नियम है, सभी में अंदर की ओर लगता है ना, तो इसलिए उनका भी जिक्र नहीं करेंगे, है ना। बस कै, टे, चे और पै वर्ग वाले जो व्यंजन हैं उनमें सी के शुरू में और उल्टी डायरेक्शन में लगाने से व्रत क्या होता है, ये बोले हैं उल्टी डायरेक्शन में लगाने से तो पढ़ ही जाएगा, है ना, उस व्यंजन के बाद रे भी पढ़े जाएगा। तो देखो कहने का मतलब क्या है, देखो कुछ शब्दों से आपके समझ में आ जाएगा। और बेटा इस रूल का इतना महत्व नहीं है, कहीं कहीं हम बस आउटलाइन बनाने में यूज करेंगे इस रूल को, है ना, इसलिए इससे भी आपका परिचित होना जरूरी है। देखो देखो जैसे सकर है ना, तो देखो से का आंकड़ा इस तरीके से लगता है, से कह रहे, है ना, पर मैं ये आंकड़ा उल्टा लगा दूं, है नी, से कै और रे लगाने की जरूरत नहीं है। अब से तो पढ़ ही जाएगा, से कै और रे ऑटोमेटिक अपने आप पढ़ जाएगा, क्योंकि से का आंकड़ा मैंने उल्टा लगाया, तो से कह रहे सकर, ठीक। ऐसे ही सफ़र, तो देखो अगर मैं लिखूं सफ़र तो से फैर है, ये हो गया रूल के हिसाब से, है ना। पर मैं उल्टा लगा दूं से का आंकड़ा से फै, है ना, तो अब रे बनाने की जरूरत नहीं है, रे अपने आप पढ़ जाएगा, सैफ है रे सफ़र। ऐसे ही देखो सखर, है ना, अगर मैं लिखना चाहूँ तो से खैर है सखर, इस तरीके से हो गया, है ना। पर से का आंकड़ा अगर उल्टा लगा दूं तो रे अपने आप पढ़ जाएगा, से खैर है सखर, है ना। ऐसे ही देखो बेटा सगर, से गे और रे अपने आप पढ़ जाएगा सगर, है ना। शिकार, तो देखो से कै रे, तो से ई कार, ठीक। ऐसे शिखर, तो देखो से खे और रे अपने आप पढ़ जाएगा, क्योंकि रे से का सर्कल मैंने उल्टा लगाया, तो शिखर, है ना। ऐसे बेटा सागर, तो देखो से गे रे सागर, ठीक। ऐसी सफ़र, से फे रे सफ़र। ऐसी सचर, से चे रे सचर। ऐसे बेटा सटर, देखो अगर रूल के हिसाब से सटर लिखोगे तो कैसे लिखे जाएगा, सेटर है सटर, है ना। जो से का सर्कल रखता है उसका जो रूल है घड़ी की विपरीत दिशा में है, इस तरीके से सटर, है ना। पर मैं इस से को उल्टा लगा दूं इस तरीके से सेट है, तो अब मुझे रे लगाने की जरूरत नहीं है, रे अपने आप ही पड़ जाएगा, सेट है रे, है ना। से का आंकड़ा अगर मैंने शुरू में उल्टा लगा दिया तो उस व्यंजन के बाद रे अपने आप पड़ जाता है ना, सटर। तो बेटा ये आपका से का नियम खत्म हो चुका है, से का आंकड़ा, ठीक है। तो चलिए बेटा मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। इस क्लास का आप बार बार रिवीजन करोगे, ठीक है, बार बार आप हिंदी से स्टेनो में लिखोगे, जो स्टेनो में लिखा है उसको आप पढ़ोगे। जब तक आपकी सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं हो जाती तब तक आप अगली क्लास मत देखना, पिछली ही क्लासों को बार बार चला के बार बार रिवीजन करते रहना, ठीक है। जो वर्ड लिखे हुए हैं उन्हें स्टेनो में लिखो, स्टेनो में लिखे हुए को फिर आप पढ़ो, ठीक है। इसी तरीके से आप अभी से करोगे तो आपको एक्स्ट्रा इधर से उधर से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई अभ्यास करने की ज़रूरत है ना, ना कुछ करने की ज़रूरत है। बस आपको जितना पढ़ाया जा रहा है आप उसको अच्छा कर लो, है ना। बेटा ये मेरी 80 से 85 क्लासें रहेंगी, गारंटी है इन 80-85 क्लासों में आप 90 से और 100 के बीच का डिक्टेशन आराम से नोट कर पाओगे, ठीक है। बस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो उतना आप अच्छा करते हुए चलो, ठीक है। तो आप ना